रविवार व्रत। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, आरोग्यदायक, धार्मिक, धन धान्य, पुत्र पौत्र से संपन्न, मान सम्मान में वृद्धि तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। भगवान सूर्य में अनन्य भक्ति रखकर रविवार, आदित्यवार का व्रत करना चाहिए। इसलिए रविवार को एक समय बिना नमक का भोजन सूर्यास्त से पूर्व करना चाहिए। विधि: प्रातःकाल स्नानादि से निर्वत हो स्वच्छ वस्त्र धारण करे, पवित्र स्थान को लीपकर भगवान सूर्य देव का विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए। सूर्य को लाल चंदन, फल, अक्षत से युक्त जल से सूर्य से को अर्घ्य प्रदान करे। एक समय नमक तथा तेल रहित भोजन करे या फलाहार कर सकते हैं। सूर्यास्त से पहले भोजन करे, अगर नहीं कर पाए तो दूसरे दिन भोजन करे। रविवार व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह प्रत्येक रविवार को प्रातः घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्नानादि से निर्वत हो भगवान सूर्य नारायणा की पूजा करती थी। इसके पश्चात भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगती थी। सूर्य नारायण की कृपा से उसका घर सभी प्रकार के सुख, संपत्ति एवं धन धान्य से परिपूर्ण था। किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह लाया करती थी, वह बुढ़िया की संपन्नता से जलने लगी। यह विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती हैं, इसलिए अपनी गाय को अंदर बांधने लगी। वह रविवार का दिन था। बुढ़िया गाय का गोबर न मिलने से अपना घर न लीप सकी। उस दिन न उसने भोजन बनाया, न ही भगवान को भोग लगाया, न ही स्वयं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान बुढ़िया के स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने कहा, आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला, इसलिए मैं पूजा भी नहीं कर सकी। तब सूर्यनारायण भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी श्रद्धा व भक्ति से प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें एक गाय प्रदान करता हूँ, जिससे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। जो कोई भी रविवार का व्रत करता है, मैं निर्धन को धन, स्त्रियों को उत्तम संतान तथा दुखियों के दुख दूर करता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः जब बढ़िया माई की आंख खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ था। गाय और बछड़े को देखकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर आंगन में बांध दिया। वहां उसके खाने के लिए चारा डाल दिया। जब पड़ोसन ने अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा और देखा कि गाय सोने का गोबर कर रही हैं, पड़ोसन सोने का गोबर उठाकर ले गई और उसके स्थान पर अपनी गाय का गोबर रख दिया। वह प्रतिदिन ऐसा ही करने लगी। सीधी सादी बुढ़िया पड़ोसन की चालाकी समझ न सकी। सर्वव्यापी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म ने बुढ़िया ठगी जा रही हैं। एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर से बरसात कर दी। अपनी गाय को बरसात से बचाने के लिए गाय को अंदर बांध लिया। प्रातः उठकर देखा तो बुढ़िया के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह प्रतिदिन गाय को भीतर बांधने लगी और पड़ोसन गाय का सोने का गोबर उठा न पाई। पड़ोसन से रहा न गया। उसने वहां के राजा के पास जाकर शिकायत कर दी कि मेरी पड़ोसन बुढ़िया माई के पास सोने का गोबर करने वाली गाय हैं। यह गाय तो आपके यहाँ शोभा देती हैं, इससे आप प्रजा का अधिक ध्यान रख सकते हैं। राजा के सैनिक गए और गाय को ले आए। राजा का महल सारा का सारा गाय के गोबर से भरा दिखा। राजा रुष्ट हो गए और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बुढ़िया माई को ले आवो। बुढ़िया माई उस समय अपनी पूजा संपन्न कर खाना खाने जा रही थी। राजा के सैनिक आए और रोती चिल्लाती बुढ़िया माई की एक न सुनी और बुढ़िया माई को ले गई। राजा को उसी रात्रि में स्वप्न आया कि है राजा, तुम बुढ़िया माई को छोड़ दे और यह गाय मैंने बुढ़िया के रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर दी है। राजा ने प्रातः कि बुढ़िया माई और गाय को बंधन मुक्त कर दिया और राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि बुढ़िया माई, गाय और बछड़े को पूरे राजसी ठाठ बाट के साथ उसके घर छोड़कर आवो। पड़ोसन को भी उचित दंड दिया। इसके बाद ईश्वर की कृपा से राजा का महल साफ हो गया
उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को कहलवाया कि रविवार का व्रत सभी को अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के करना चाहिए। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। जय बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। रविवार व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह हर समय ईश्वर की भक्ति में रत रहता, लेकिन उसकी गरीबी और जीवन की कठिनाइयां उसे परेशान करती थीं। उसकी पत्नी और बच्चे भी परेशान थे, क्योंकि वे कई वर्षों से दरिद्रता से जूझ रहे थे। वह दिन रात ईश्वर से आशीर्वाद की प्रार्थना करता, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने एक साधु से सुना कि रविवार का व्रत रखने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशहाली आती है। तब ब्राह्मणी ने निश्चय किया कि वह रविवार को सूर्य मंत्र का जाप और सूर्य देव की पूजा करेगी। उसने अपने पति से भी व्रत रखने का आग्रह किया और ब्राह्मण ने इसे स्वीकार किया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा शुरू की। वे सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते, शुद्ध जल से सूरज को अर्घ्य देते और सूर्य देव की पूजा करते थे। ब्राह्मणी हर रविवार उपवास रखती और सूर्य देव से समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती। कुछ समय बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी की मेहनत और भक्ति का फल मिलने लगा। उनके घर में समृद्धि आ गई, व्यापार में वृद्धि हुई और उनकी गरीबी दूर हो गई। ब्राह्मण का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा और वह न केवल खुशहाल हुआ, बल्कि उसका जीवन एक आदर्श बन गया। उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। ब्राह्मणी का विश्वास और सूर्य देव की पूजा ने उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन किया। प्राचीन काल में राजा ययाति पराक्रमी, दानी और विद्वान थे, परंतु धीरे धीरे उनके भीतर अहंकार आ गया। वे स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगे। प्रजा कष्ट में थी, वर्षा रुक गई, रोग फैलने लगे। एक दिन राजमहल में आए एक महर्षि ने कहा, राजन, यह समय सूर्य देव की शरण में जाने का है। जब तक सूर्य प्रसन्न नहीं होंगे, धरती पर संतुलन नहीं लौटेगा। राजा ने महर्षि की बात अनसुनी कर दी। तभी उसी रात राजा ने स्वप्न देखा। आकाश में सूर्य का तेज मंद पड़ रहा है और धरती अंधकार से घिर रही है। भयभीत राजा जाग उठा। प्रातःकाल राजा ययाति ने माघ मास के रविवार को उपवास का संकल्प लिया। वे नदी तट पर गए, तांबे के पात्र से उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और गायत्री मंत्र का जप किया। उन्होंने दान किया और प्रजा से क्षमा मांगी। राजा ने यह व्रत 7 रविवार तक श्रद्धा और नियम से किया। 7वें रविवार को आकाश निर्मल हुआ, वर्षा हुई, रोग शांत होने लगे। उसी दिन राजा को दिव्य अनुभूति हुई। राजन, अहंकार त्याग कर धर्म का पालन करने वाला ही सच्चा राजा है। सूर्य देव की कृपा से राज्य में सुख समृद्धि लौट आई। राजा ययाति ने जीवन भर सूर्य उपासना को अपना नित्य धर्म बना लिया। अहंकार का नाश ही सच्ची भक्ति है। सूर्य उपासना से जीवन में संतुलन आता है। राजा हो या सामान्य जन, धर्म सभी के लिए समान है। जो श्रद्धा से सूर्य देव की यह दूसरी पौराणिक कथा सुनता या सुनाता है, उसे मानसिक शांति, स्वास्थ्य लाभ, मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र राजा सांब अत्यंत पराक्रमी थे, परंतु युवावस्था में उन्हें अहंकार आ गया। एक बार उन्होंने ऋषियों का उपहास किया। इससे क्रोधित होकर ऋषियों ने उन्हें कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। कुछ ही समय में राजा सांब गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए। राजवैद्य, औषधियां, तप सब निष्फल हो गए।
शरीर कष्ट से भर गया और मन पश्चाताप से। एक दिन एक महर्षि ने राजा सांब से कहा, वत्स, सूर्य देव आरोग्य के देवता हैं। यदि तुम माघ मास के रविवार को सूर्य व्रत करोगे तो अवश्य कृपा होगी। राजा सांब ने नदी तट पर जाकर माघ मास रविवार व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने नियमपूर्वक स्नान किया, तांबे के पात्र से सूर्य को अर्घ्य दिया, गायत्री मंत्र और घृणी सूर्याय नमः का जप किया। उन्होंने यह व्रत 12 रविवार तक श्रद्धा और संयम से किया। 12वें रविवार को प्रातःकाल आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सूर्य देव ने दर्शन देकर कहा, राजा सांब, तुम्हारा पश्चाताप और तप हमें प्रिय है। अब तुम्हारा रोग नष्ट हो। क्षण मात्र में राजा सांब का शरीर रोग मुक्त हो गया। उनका तेज और बल पहले से अधिक बढ़ गया। कृतज्ञता स्वरूप राजा सांब ने सूर्य देव के भव्य मंदिरों की स्थापना करवाई। माना जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर की प्रेरणा इसी कथा से जुड़ी है। अहंकार विनाश का कारण बनता है। सच्चा पश्चाताप देव कृपा दिलाता है। सूर्य देव आरोग्य और जीवन शक्ति के दाता हैं। जो श्रद्धा से सूर्य देव की यह दूसरी पौराणिक कथा सुनता या सुनाता है, उसे मानसिक शांति, स्वास्थ्य लाभ, मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है।